जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप कोई भी मूर्ति, चाहे वो माता दुर्गा की हो, लक्ष्मी जी की हो, सरस्वती जी की हो, कार्तिक जी की हो, कोई भी मूर्ति हो, उसको किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आप बांध सकते हैं। बिल्कुल आसानी से एक केवल बांस का ही स्टैंड लगा के उस पर आप आसानी से मूर्ति बांध सकते हैं। उसके बाद आप उसको ले जाकर फर्मे में अपने तरीके से अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं आपको। बने रहिए आप लोग वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों सबसे पहले तो हम पुआल को इस तरह से 2-3 भागों में काट लेंगे। कटे हुए पुआल से अच्छे से बंधाई होती है। इस तरह से थोड़ा सा पुआल लेके पहले लगाएंगे और बांधेंगे इसको रस्सी से, इस तरह से देखिए। और दोस्तों इसको बहुत ही छोटा रखेंगे, वरना बॉडी आपकी बहुत लंबी हो जाएगी बांधने पर। इस तरह से इसको मोड़ देंगे ताकि कमर अच्छे से निकल के आए। देखिए इस तरह से। और इस तरह से बांधने के बाद अब हम इसमें पैर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पैर को मोड़ के और इस तरह से पीछे से लगाएंगे इसको, ताकि कमर अच्छे से निकल के आए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक पैर हमारा सेट हो चुका है। अब हम दूसरे पैर को जोड़ेंगे। दोस्तों दूसरा पैर ऐसे नॉर्मल ही जोड़ेंगे, क्योंकि कमर एक ही साइड निकालेंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से दोनों पैर को जोड़ लेंगे। इसके बाद अब इसको ऊपर तक अच्छे से बांध लेंगे, ताकि पुआल जो बिखरा है वो सही से बटुर जाए एक साइड में। इस तरह से मोड़ के दोस्तों, इस तरह से हम इसके कमर के पीछे का पार्ट बनाएंगे। इस तरह से रख के बांधेंगे, इस तरह से। दोस्तों इस तरह से मूर्ति बांधना बहुत ही आसान होता है। अगर यही चीज़ आप स्टैंड में करेंगे, मूर्ति के फर्मा में बांधेंगे, तो इतना जल्दी नहीं बांध पाएंगे। इसी तरह से अब हम दूसरे पैर के पीछे भी इस तरह से लगा के बांध लेंगे अच्छे से, ताकि कमर अच्छे से निकल जाए, जिससे हमको साड़ी पहनाने में, साड़ी का चुन्नट वगैरह डालने में अच्छा रहे। ये देखिए इस तरह से बांधेंगे। और ये दोस्तों ये आगे के साइड इस तरह से बांधेंगे, जिस पे हमारा पेट ओट बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा निकाल के बांधेंगे जांग, इस तरह से। दोस्तों कमर की ही बंधाई सबसे मेन होती है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है। आप लोग कंटिन्यू देखिए ध्यान से। ये देखिए कमर बन गया है। अभी थोड़ा सा और कमर निकालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा और कमर निकालेंगे, क्योंकि कमर निकली रहती है तो साड़ी पहनाने पे बहुत ही खूबसूरत लगती है मूर्ति। इस तरीके से दोस्तों। ये देखिए कमर बन के रेडी हो गया। अब हम इसको ऊपर तक अच्छे से बांधेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ से हाथ के लिए हम खड़ा पुआल लेंगे और खड़े पुआल को इस तरह से रख के यहाँ पर बांधेंगे। और इसको दोस्तों बहुत ही टाइटली बांधिएगा आप सब, क्योंकि नहीं तो हाथ ढीला हो जाएगा। इस तरीके से ये बांधने के बाद इस तरीके से पुआल को इस तरीके से लेकर हम मोड़कर इसका चेस्ट के पार्ट पे रख के ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से देखिए।
इसी तरीके से दोस्तों दूसरी साइड भी रख के बांध लेंगे। ये देखिए इस साइड भी इसी तरीके से रख के बांध लेंगे। ये इसी तरीके से पीछे भी हम बांध लेंगे प्लेन करके, ताकि जब हम पीछे इनका हाथ जोड़ेंगे, जो चार चार हाथ पीछे से जुड़ता है वो, ताकि आसानी से बैठ जाए। अगर प्लेन नहीं रहेगा दोस्तों तो वो आसानी से बैठेगा नहीं और लटक जाएगा। इस वजह से सपोर्ट अच्छा रहे उसमें, इस वजह से पीठ को भी अच्छे से बराबर से बांध लेंगे। इस तरीके से आप लोग बांधते जाएंगे। जैसे जैसे बांधते जाएंगे आपको आता जाएगा। एक दो मूर्ति में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाएगा। एक बार बांधने पर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये देखिए अब हम हाथ बांधने जा रहे हैं इस तरह से। ये टाइटली बांधेंगे। अब दोस्तों ये कटा वाला पुआल लेकर हम, अगर हाथ हमको पतला लग रहा है खड़े वाले पुआल से, तो इस तरीके से कटा वाला पुआल लेके थोड़ा सा लगा के फिर बांधेंगे। तो जितनी मोटाई चाहिए होगी हाथ की मूर्ति के बॉडी के हिसाब से, उसी हिसाब से हम लोग हाथ को भी मोटा करके बांधेंगे। अब यहाँ से हमको फिर से मोटा करना है, तो ये कलाई के लिए दोस्तों थोड़ा सा काटेंगे ताकि कलाई पे पतला आए हाथ। और यहाँ जहाँ से मोड़ है वहाँ पर थोड़ा सा मोटा करना है, तो इस तरह से बीच में डालेंगे पुआल के, ताकि किनारे किनारे प्लेन हमारा बना रहे और बीच में थोड़ा सा मोटा हो जाए। इस तरीके से देखिए। ये हमारा कलाई निकल के पतला आएगा, क्योंकि हमने इसको काट के निकाल दिया था और पुआल। और जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी काटिएगा तो बीच से ही पुआल काटिएगा, किनारे से कभी ना काटिएगा। इसी तरह दूसरा हाथ भी बांध लेंगे। ये मैंने दोस्तों माता दुर्गा के लिए मूर्ति बनाया है। अगर आप लोग किसी जेंट्स भगवान की मूर्तियां बनाते हैं तो उसके लिए सीना थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे और कमर इतना नहीं निकालेंगे, तो आपका यही मूर्ति जेंट्स में हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी दोस्तों कलाई के लिए पतला कर लेंगे, काट के बीच में से पुआल, और जहाँ पे मोड़ है वहाँ पर थोड़ा सा मोड़ के बीच में डाल देंगे, तो वहाँ पर मोटा हो जाएगा। ये देखिए, इसको भी अच्छे से बांध लेंगे इसी तरह। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी मोड़ है, चाहे हाथ हो चाहे पाँव हो, वहाँ पर थोड़ा सा रस्सी ढीला रखेंगे, क्योंकि सेटिंग करते टाइम पे हमको हो सकता है हाथ या पैर इधर उधर करना हो, सेट करना हो, तो ताकि आसानी से सेट हो जाए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोड़ पे हमेशा ही ढीली रस्सी मारिएगा। ये दूसरा हाथ भी कंप्लीट हो गया, और इसको हम मेजर कर लेंगे। वैसे आप सबको बांधते बांधते तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए थोड़ा सा नापना ज़रूरी होगा, नहीं तो हाथ छोटा बड़ा हो जाएगा। अब हम बढ़े हुए पुआल को इस तरह से काट लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से मूर्ति बंध के तैयार हो गया। तो आप लोग भी बांध सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से वीडियो को फॉलो करके, इसको समझ के। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, आप ट्राई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे और बाद में फर्मे में सेट करेंगे। सेट करते टाइम का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप सब देखिएगा उसमें, तो आप सब समझ जाएंगे।